friends, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या वो आप पे स्पाई कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर जो आपके साथ अभी नो कांटेक्ट जोन में है, क्या वो इंटरेस्टेड है जानने में कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से कि जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपका लास्ट सीन देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार या फिर कॉमन फ्रेंड्स किसी के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप पे नज़र रखे हुए हो। सो आज हम जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली उनके दिमाग में उस तरह से क्या चल रहा है, इन द सेंस स्पाई कर रहे हैं क्या, आप पे नज़र रखे हुए हैं क्या, आपकी एक्टिविटीज़ जो आप कर रहे हैं उनकी वजह से उनके दिमाग में कोई चीज़ बदल रही है क्या, उनको रियलाइजेशन हो रही है क्या, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से उनके दिमाग में। ये देखने वाले हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि क्या वो स्पाई कर रहे हैं या नहीं, और ज़्यादा जो चीज़ें हमें पता चलती हैं मैं हमेशा की तरह आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बताऊंगी जो भी कार्ड्स में दिखाई देती हैं। वो बात करते हैं आज के प्रेयर्स के बारे में। आज मैं उन लोगों के लिए प्रेयर्स कर रही हूँ जो लोग बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, पार्टनर के रिप्लाई का, पार्टनर के कांटेक्ट करने का। तो आज मैं प्रेयर्स उन लोगों के लिए यानी कि आप लोगों के लिए सेंड कर रही हूँ जो वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। आई एम गोइंग टू प्रे कि आप लोगों का वेट जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, आपके पार्टनर जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करें, आपकी बात सुने, कन्फ्यूजन जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, जो भी बात थी आप दोनों के बीच में जिस वजह से लड़ाई हुई थी, क्लियर हो जाए और फिर से प्यार वाले संबंध बन जाए, फिर से प्यारा सा रिश्ता शुरू हो जाए। आगे जाके आप यूनाइट हो, आपका रीयूनियन हो, इसके लिए मैं आज प्रेयर्स करने वाली हूँ। अगर आपको उन प्रेयर्स को एक्सेप्ट करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखें। काफ़ी सारे लोग मुझे ये भी लिख के बता रहे हैं कि मेरे प्रेयर्स की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। थैंक यू सो मच गाइज, दिस रियली मीन्स अ लॉट। एंड आपके लिए मैं हमेशा प्रेयर्स करती रहूँगी। मैं रोज़ सुबह शाम कमेंट्स पढ़ के, लाइक करके प्रेयर्स सेंड करती रहती हूँ। सो डेफिनेटली जाके कमेंट बॉक्स में थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखें। मैं आपके लिए डेफिनेटली 110% श्योर हूँ कि मैं आपके लिए प्रेयर्स सेंड करूँगी। मैं हर कमेंट को लाइक करती हूँ, हर कमेंट को पूरा पढ़ती हूँ। सो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है, वीडियो टॉपिक्स अगर आप कोई चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे आप उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जनरल रीडिंग का, तो उस टॉपिक को भी नीचे कमेंट बॉक्स में जाके सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, उससे काफ़ी पता चलता है मुझे कि आपको पसंद आ रहा है ये टॉपिक, और फिर मैं ऐसे टॉपिक्स पे काफ़ी आगे जाके भी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। तो ज़रूर लाइक करना, वो चीज़ ज़रूर करना गाइस। ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं ऐसा नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसको आप मिस आउट ना कर दें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही आई बटन में मेरा दूसरा चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ पे अभी मैंने 22 टू 28 का जो वीकली रीडिंग है जून का वो अपलोड कर दिया है, उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही अभी जुलाई का भी रीडिंग में डालने वाली हूँ। सो आपको वो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, उसका लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना हो, स्पाई कर रहे हैं या नहीं, दिल में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स, ये वो सारी चीज़ें जो आपको जाननी है वो आप पर्सनल रीडिंग लेके ज़रूर जान सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन किया हुआ है कि मुझे कांटेक्ट कैसे करना है, मेरे फ़ीस क्या है, तो ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जस्ट मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए ये कहकर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करो जाके, क्योंकि वहाँ पे मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग्स बनाती रहती हूँ, सिंगल कार्ड रीडिंग्स बनाती रहती हूँ, क्विक एंड इजी फास्ट आंसर वाली रीडिंग्स बनाती रहती हूँ। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नाम भी मैं डाल दूँगी। ब्लिस वर्ल्ड टैरो के नाम से ही वो इंस्टाग्राम चैनल है, सॉरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। ज़रूर सर्च कीजिए, ज़रूर फॉलो कीजिए, और वहाँ से भी आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए DM करके इंक्वायर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग। 3 पाइल्स रखी हैं आज मैंने आप लोगों के सामने, 3 पाइल्स और 3 मेजर आर्कानाज रखे हैं। फर्स्ट पाइल जो है वो है वर्ल्ड, सेकंड पाइल जो है वो है स्टार, और थर्ड एंड लास्ट पाइल जो है वो है लवर्स।
तो इन तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ कीजिएगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, उस हिसाब से वीडियो फॉरवर्ड करके अपने पाइल की जो रीडिंग है उसे आप एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 1, द वर्ल्ड। पाइल नंबर 1 वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है। क्या आपके पार्टनर आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं? क्या वो जानना चाहते हैं? क्या वो इंटरेस्टेड हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने के लिए? वो देखने वाले हैं हम आज। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, मून, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, फर्स्ट थिंग जो क्वाइट क्लियर दिखाई देती है, समवेयर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के और आपके बीच में ईगो की बात आ गई है। स्टबर्न हो गए थोड़े पार्टनर आपके, ज़िद्दी बन गए हैं, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, बात मानने के लिए तैयार नहीं है, समझ नहीं रहे हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या कहना है, क्या आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, समझने के लिए ही तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे दिमाग पे काफ़ी सारी चीज़ें असर कर रही हैं, ये दिखाई देता है। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा व्रेक हो चुके हैं, इमोशनली समझ नहीं आ रहा है क्या ब्लैक है क्या वाइट है, क्या सही है क्या गलत है, समझ नहीं आ रहा है। टोटली कंफ्यूज्ड कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। मोर देन कंफ्यूज्ड गाइस, चीज़ें इनके सामने क्लियर है, चीज़ें इनको पता है क्या करना है क्या नहीं है, चीज़ें काफ़ी क्लियर है इन लोगों इस इंसान के सामने। पर कहीं ना कहीं इनकी ज़िद, इनकी अकड़, इनका ईगो, ये चीज़ें जो हैं वो आपके रियूनियन के बीच में आ रही है। वो उनको समझना ज़रूरी है कि रियूनियन से पहले वो सारी चीज़ें सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ओके, बात करते हैं, आर दे स्पाइंग ऑन यू? वो आप पे नज़र रखे हुए हैं क्या? क्या वो डिटेक्टिव की तरह आपको यहाँ वहाँ स्टॉक कर रहे हैं क्या? ये सारी अगर चीज़ें हम पूछे, डेफिनेटली येस, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसको वो उनके दिमाग को वो इफ़ेक्ट भी करता है। कहीं भी आप पोस्ट डाल दो, स्टेटस डाल दो, कुछ भी फ़ोटो डाल दो, तो सोचते हैं कि वो उनके लिए ही डाला है, ऐसा उनको लगता है, उनको ही आप कुछ कहना चाहते हो। ऐसा अभी ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी। कई बार मुझे आपके दिमाग में भी दिखाई देता है कि कुछ उन तक बातें पहुंचानी है, इसलिए आप स्टेटस डालते हो या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ करते हो ताकि उन पे कुछ असर हो जाए। ओके, तो डेफिनेटली कहूँगी मैं, असर हो रहा है उस चीज़ का। और अगर कोई कोशिश नहीं भी कर रहा है, हर जगह से ब्लॉक भी है ये, इन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक भी किया है, तो दूसरे आईडी से, फ्रेंड से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कॉमन फ्रेंड्स आप दोनों के बीच में हो, या फिर फेक आईडी अगर उन्होंने बना रखी हो और एक, तो वहाँ से कहीं ना कहीं आपके ऊपर स्टॉक किया जा रहा है, आपके ऊपर स्पाई किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं ये, मुझे मिस कर रहे हैं क्या, या फिर क्या चल रहा है दिमाग में। कई बार पोस्ट से काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं कि एग्जैक्टली दिमाग में क्या चल रहा है उनके। तो अगर आप ऐसे पोस्ट डाल रहे हो रिलेशनशिप के बारे में या फिर कुछ ऐसा, तो हाँ, वो स्पाई कर रहे हैं, उन तक वो चीज़ें पहुंच रही है, उनको वो इमोशनली चीज़ें इफ़ेक्ट भी कर रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। वो उनको मैटर करता है। ओके, आप क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, क्या चल रहा है लाइफ में आपके, उनको मैटर करता है। वो इमोशनल होके सोचते हैं आपके बारे में, इमोशनल होके कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टबर्न भी है, ज़िद्दी भी है, ये भी दिखाई देता है। दिल में जो बात है वो आगे आके खुल के नहीं बतानी है। दिल में जो बात है वो खुद दिमाग समझ ही नहीं पा रहा है, तालमेल ही नहीं बन रहा है दोनों चीज़ों का। और विश तो कर रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें हों, बट उस हिसाब से एक्शन नहीं ले रहे हैं, इग्नोर किए जा रहे हैं साइंस एंड सिग्नल्स उनको जो मिल रहे हैं उन सारी चीज़ों को। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको पता है, आपको साइंस एंड सिग्नल, सिंक्रोनिसिटी के बारे में पता है, उनको नहीं पता है उतना, और उनको पता चलने के लिए थोड़ा टाइम भी लगेगा, क्योंकि स्टबर्न है, ईगो पकड़ के बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा देर लगेगी। साथ ही इस कार्ड का ये भी मतलब हो सकता है कि किसी दोस्त के थ्रू, कॉमन फ्रेंड के थ्रू वो आप पे स्पाई कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या करते हो, कहाँ जाते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, ठीक तो हो ना। ओके, केयर भी दिखाई देती है डेफिनेटली। आप भी स्टॉक कर रहे हो कहीं ना कहीं, ये भी मैं बोल सकती हूँ कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनका स्टेटस क्या है, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं क्या, फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हैं, ये भी और आप भी, दोनों तरफ से दिखाई देता है कि दोनों इंटरेस्टेड हो एक दूसरे की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा। पर ये ईगो की वजह से और ये प्रॉब्लम्स की वजह से, स्टबर्ननेस की वजह से, और जिस चीज़ पे आपने ये जिस नोट पे आपने ये ख़त्म किया है रिश्ता, उसमें कहीं ना कहीं दोनों की तरफ, दोनों के मन में ये दिखाई देता है कि वो माफ़ी मांगे, और उनके भी दिमाग में यही दिखाई देता है कि वो माफ़ी मांगे। तो ये कहीं ना कहीं ईगो
बीच में आ गया है, कहीं ना कहीं स्टबर्ननेस थोड़ा बहुत बीच में आ गया है, बट डेफिनेटली ये इंसान आपको स्पाई कर रहे हैं, डेफिनेटली ये आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में जानने की किसी ना किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। मोस्टली थ्रू सोशल मीडिया दिखाई देता है और थ्रू फ्रेंड्स एंड फैमिली, अगर कोई कॉमन फ्रेंड्स है बीच में तो हालचाल बार बार पूछते रहते हैं। ओके, क्या चल रहा है, क्या उसके लाइफ में चल रहा है, वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश वो करते हैं। ओके गाइज, ये था रीडिंग जिन्होंने वर्ल्ड चूज़ किया था। ब्यूटीफुल कार्ड एंड वेरी नाइस रीडिंग। अगर आपको पसंद आया हो रीडिंग तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए मुझे आपने कौन सी पाइल पिकअप की थी, अच्छी लगी या नहीं। फॉलो कीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे, मेरे इस चैनल को और सेकंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साइड में बेल आइकॉन है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। गाइज़, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो, इसके बारे में, इस सोच के बारे में उनके ज़्यादा जानना हो, किसके थ्रू स्पाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा जानना हो तो आप डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं और चार्जेस भी दे रखे हैं, ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2 स्टार जिन्होंने चूज़ किया था, देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर जो है वो स्पाई कर रहे हैं क्या, जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, नज़र रखे हुए हैं क्या आप पे। देखते हैं 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल। ओके, कहीं ना कहीं दिखाई देता है गाइस कि ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी से भरे हुए हैं। ओके, टॉक्सिक चीज़ें उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब इसमें हो सकता है टॉक्सिक रिश्ता हो, टॉक्सिक हैबिट्स हो, टॉक्सिक लोग हों उनके आसपास। ओके, कहीं ना कहीं ईविल एनर्जी से घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी में फंसे हुए हैं, नेगेटिव चीज़ों में फंसे हुए हैं, नेगेटिव लोगों में फंसे हुए हैं, नेगेटिव हैबिट्स में फंसे हुए हैं। कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो नेगेटिविटी से फाइट करने के पूरे इसमें है। ओके, गार्ड पे हैं अभी। एक तो वो काफ़ी ज़्यादा सबमिट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, चीज़ के सामने, या फिर फाइट करने की कोशिश करें। उनके दिमाग में अभी फ़िलहाल अगर शॉर्ट में बताया जाए तो स्टॉकिंग, स्पाइंग, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ओके, कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं दूसरे रिलेशनशिप में हो सकता है, दूसरे हैबिट्स में हो सकता है, कहीं ना कहीं गलत लोगों में, गलत चीज़ों में फंसे हुए हैं, अपने आप को व्रैप कर लिया है और अभी उन्हीं चीज़ों से लड़ने भिड़ने में ना बिज़ी हो गए हैं। प्रॉब्लम्स, उन सारी चीज़ों के लड़ने में उनका जो एक्चुअल सोल है, एक्चुअल माइंड जो है, वो उन चीज़ों से फाइट करने के पीछे पड़ा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल वो नहीं सोच रहे हैं, नहीं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं बाकी सारी चीज़ों पे। ज़िंदगी के डे टू डे जो चीज़ें होती हैं ना, उनके बारे में भी उनको फोकस करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। कन्फ्यूजन काफ़ी सारा हो रहा है लाइफ में, सोच रहे हैं ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसी चीज़ें मेरे साथ ही मेरे ऊपर ही क्यों आ जाती हैं। और डे ड्रीम भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रखा है दिमाग को। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करके सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डे ड्रीम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। और इस कन्फ्यूजन से भी बाहर आने के लिए कहीं ना कहीं फ़ाइट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, ये दिखाई देता है। साथ ही बिकॉज़ ये सारी नेगेटिविटी है, बाकी सारी टॉक्सिक चीज़ें लाइफ में हैं, तो मूव ऑन करने की भी कोशिश कर रहे हैं आपके रिश्ते से। आपके बारे में जब भी दिमाग में सोच आती है, ख्याल आता है, तो नहीं अभी नहीं, मुझे इस सब के लिए टाइम नहीं है, ये सोचकर कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। चीज़ों को बाहर निकालने की दिमाग से आपके बारे में जो चीज़ें सोच रहे हैं वो बाहर निकालने की कोशिश भी पूरी तरह से की जा रही है। साथ ही गाइस ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये स्पिरिचुअल जर्नी के उनका हिस्सा है, ये होना ज़रूरी है उनकी लाइफ में। ओके, 8 ऑफ कप्स वो भी कहता है, वो चीज़ को भी इंटरप्रेट करता है वो कि स्पिरिचुअल चीज़ें, स्पिरिचुअल जर्नी उनकी लाइफ में चल रही है। नेगेटिविटी जब लाइफ में आती है ना गाइस, तभी गुड एनर्जीज़ की कदर होने लगती है, तभी पॉजिटिविटी क्या है समझ में आता है, तभी इंसान कोशिश करता है बाहर आने की, ओके, लड़ने की, बाहर आने की, तभी इंसान कोशिश करता है। सो ये इंसान अभी दिखाई देता है कि वो नेगेटिविटी से फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका सोल, वो खुद भी अगर इसमें सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनका सोल, कहीं ना कहीं उनका माइंड
इनर सेल्फ, हायर सेल्फ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है उन नेगेटिविटी से। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काफ़ी सारा बर्डन भी दिखाई देता है दिमाग पे, दिल पे। तो अभी टाइम नहीं है उनको स्टॉक या फिर स्पाई करने का आपके ऊपर, आपके बारे में सोचने के लिए अभी टाइम नहीं है। काफ़ी सारा फोकस उनका अपनी लाइफ पे, अपनी एनर्जीज़ पे, अपनी नेगेटिविटी पे ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो लाइफ में है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, काफ़ी बांध के रख रहे हैं उनको, रिलीज़ नहीं कर रहे हैं उनको। सो वो अभी इस, सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ें रिलेट नहीं कर रही हैं, यू कैन गो बैक, चूज़ अनदर पाइल एंड स्टार्ट योर रीडिंग अगैन। नो वरीज अबाउट इट गाइज। सो गाइज, दिस वॉज अ रीडिंग जिन्होंने स्टार कार्ड चूज़ किया था, तारा चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छा लगा हो। लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाके रेजोनेट हुआ या नहीं बताइए। वीडियो सजेशंस अगर आपके पास है वो बताइए। साथ ही प्रेयर्स के लिए अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो थैंक यू फॉर द प्रेयर्स लिखिए। पर्सनल रीडिंग अगर चाहिए हो, इनके लाइफ में नेगेटिव एनर्जीज़ क्या हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, करंट फीलिंग्स क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे डिटेल्स दिए हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरे चार्जेस, दोनों चीज़ें मैंने दे रखी हैं। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए, मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साइड में बेल आइकॉन है सब्सक्राइब बटन के एकदम साइड में, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 3 की तरफ आए हैं जिन्होंने लवर्स चूज़ किया था। देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। आपके पार्टनर जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं क्या, स्पाई कर रहे हैं क्या, आप पे नज़र रखे हुए हैं क्या आप पे, ये देखने वाले हैं हम आज। डॉलर ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, जजमेंट। ओके, सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देती है, ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, ये इंसान बहुत ज़्यादा टूट गया है। ये आपको याद डेफिनेटली कर रहे हैं, आपके बारे में सोचते भी हैं, आपको स्पाई भी करते हैं, पर जब भी करते हैं इनको, जो भी पोस्ट आप डाल रहे हो, इनको लगता है कि इनके लिए ही है। ओके, आप अभी रिगार्डलेस, हो सकता है आप कर रहे हैं ऐसा उनको जानबूझ के सारी चीज़ें उन तक पहुंचाने के लिए, या फिर हो सकता है अनजाने में आप ऐसे ही, कोई पसंद आ गया पोस्ट इसलिए आपने पोस्ट कर दिया, रीपोस्ट कर दिया, पर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये आप उनके लिए डाला गया है। ओके, सो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन दिमाग में लेके बैठे हुए हैं और हर चीज़ जो आप कर रहे हैं अभी उनको हर्ट कर रहा है। इनको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, इनको लगता है कि आपने मतलब धोखा दिया है कहीं ना कहीं, आप इजीली मूव ऑन कर गए हो या फिर इजीली निकल गए हो इन सारी चीज़ों से। आप इनको कांटेक्ट भी अगर करने की कोशिश भी कर रहे हो, फिर भी इनको लगता है कि गलत है, ये रिश्ते ने मुझे काफ़ी हर्ट किया है, रिश्ते ने मुझे, कहीं ना कहीं खुद ही के दिमाग में सारी चीज़ें ना इन्होंने बना ली है, खुद ही सोचते हैं चीज़ें, ऐसा होता भी नहीं है। अजम्पशंस पे रहते हैं, खुद ही सोच लेते हैं कुछ ऐसा है और फिर खुद ही को हर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मिसकंसेप्शंस काफ़ी ज़्यादा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा है इस इंसान में। सोचते काफ़ी ज़्यादा हैं, एक चीज़ को लेकर पकड़ कर बैठ जाते हैं और फिर ऐसा होता भी नहीं है एक्चुअली रियलिटी में, पर इसको पकड़ते हैं, बैठ जाते हैं और फिर हर चीज़, हर एक छोटी छोटी चीज़ में ना वो ले आते हैं उस चीज़ को बार बार। आपके ऊपर कहीं ना कहीं स्पाई कर रहे हैं, पर साथ ही मैं ये भी बता देती हूँ कि ये इंसान जो है किसी और चीज़ पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, आपके ऊपर बारे में सोचते हैं, आपको स्पाई करते हैं, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, दोस्तों के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं, फेक आईडीज़ बना रखी हैं आपको चेकआउट करने के लिए, आपको स्टॉक करने के लिए, ये भी मैं कह सकती हूँ। पर अभी दो चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। दो हो सकता है इंसान हो, दो, या फिर हो सकता है दो चीज़ें हो, जैसे कि वर्क और आप, या फिर हो सकता है फैमिली और आप, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी और आप। ऐसे दो चीज़ों में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, इमोशनली थोड़ा बहुत वीक हैं। एक एक चीज़ लाइफ में हैंडल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि चुप बैठ रहे हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं, एक एक चीज़ को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में। एक एक चीज़ को हैंडल करता हूँ, एक साथ नहीं जमने वाला, ये उनको पता है खुद के दिमाग में, तो एक एक चीज़ धीरे धीरे उठ के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा रश करके चीज़ें ख़राब कर देंगे ये इनको भी पता है,
इसलिए धीरे धीरे एक एक चीज़ अपनी लाइफ में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट वरी, आपके रिलेशनशिप का भी टाइम आएगा सॉल्व करने का, और ये सॉल्व करेंगे उस चीज़ को। कहीं ना कहीं इमैच्योरिटी भी दिखाई देती है, ये नहीं कह रही हूँ बचकाने हैं, पर ये ज़रूर दिखाई देता है कि चीज़ें समझने की, जैसे मैंने कहा अपने आप को सैबोटाज काफ़ी ज़्यादा करते हैं, तो चीज़ें समझने की कहीं ना कहीं इनमें उतनी समझ नहीं है। ओके, थोड़ी चीज़ों हो सकता है ज़्यादा ग्रांटेड ले लेते हैं, या फिर हो सकता है कि सोचे बिना डिसीजन ले लेते हैं। थोड़ी सी इमैच्योरिटी है, थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से हट के सोचने, कुछ करने से पहले 10 बार सोचते हैं हम लोग, पर वो नहीं सोचते, कर देते हैं और फिर हाँ ठीक है, अच्छा हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो ये एक थोड़ा सा इमैच्योरिटी लेवल उनके दिमाग में इस तरह से दिखाई देता है। अभी सामने आके आपसे बात भी करना चाहते हैं, क्लैरिटी भी इनको चाहिए ज़िंदगी में। ओके, शांत दिमाग से आपसे बात भी करना चाहते हैं, पर इनको पता है कि नहीं होगा, झगड़े ही होने वाले हैं। ओके, हो सकता है कि ये इंसान समझता है कि इसको क्या करना है, पर उसकी जो इमैच्योरिटी लेवल है, बिना सोचे समझे जो डिसीजन लेने का इनका हमेशा रहता है ना सोच, उसकी वजह से इन्होंने काफ़ी कुछ खोया है लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें खोई हैं। तो अभी ये थोड़ा सा ऑन गार्ड हो गए हैं, ये कि इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं शायद, या फिर इस रिश्ते को और ख़राब नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये सामने भी नहीं आ रहे हैं बात कर रहे हैं। इनको पता है कि अगर सामने आएंगे तो बहुत सारी बातें बाहर निकलेंगी, बहुत सारी चीज़ें बोली जाएंगी, और सोचते हैं कहीं ना कहीं कि वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, उतनी ताकत मेरे में नहीं है हैंडल करने की, ये भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। सिंपल आंसर है, स्टॉक कर रहे हैं या नहीं, स्पाई कर रहे हैं या नहीं, डेफिनेटली स्पाई कर रहे हैं, देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। आपकी जो पोस्ट्स होती हैं, आपकी जो जनरली जो आप दोस्तों से कहते हैं, जो आप कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरी नज़र रखे हुए हैं ये, और वो चीज़ें उनको अफेक्ट करती है, उनको डेफिनेटली अफेक्ट करती है। अगर आप कुछ खुशी खुशी पोस्ट डाल दो तो फिर ये वहाँ पे बैठ के सोचते हैं, अरे यार हमारा रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है और ये खुश है, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो, ये कहीं इस तरह से भी कहीं ना कहीं सोचते हैं। अगर आपने कोई सैड चीज़ डाल दी तो फिर जल्दी से एकदम अपसेट हो जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि कहीं मेरी वजह से ये अपसेट हो गई है, मेरी वजह से प्रॉब्लम्स हो गए हैं इनकी लाइफ में, ये भी सोचते हैं। सो नज़र रखे हुए हैं, स्पाई कर रहे हैं, फेक आईडी से, फ्रेंड्स के थ्रू आने जाने में आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो आप भी पोस्ट उस हिसाब से डालिए कि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हर्ट है, और आप ज़्यादा और ज़्यादा हर्ट ना करें इनको। ओके, अगेन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर आपको प्रॉपरली जानना है, अगर आपको प्रॉपरली जानना है कि डीप में क्या सोच रहे हैं, कैसा चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग के लिए जा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, और मेरे चार्जेस भी मेंशन कर रखे हैं, तो नीचे ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं वहाँ पे भी बनाती हूँ, IGTV भी बनाती हूँ, सो ज़रूर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नीचे मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी डिटेल्स। साथ ही गाइज लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, कमेंट कीजिए नीचे जाके प्रेयर्स एक्सेप्ट करने के लिए, थैंक यू फॉर द प्रेयर्स। और अगर आपके पास कोई सजेशंस है तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इस चैनल को भी और सेकंड चैनल को भी। साथ ही बेल बटन है साइड में, उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग गाइज। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।